और 2 महीने वहाँ करनी है। बारिशें, आखिरी बारिश हमारे पास कभी भी नहीं होती, वो उसमें आधे से ज्यादा सूख जाता है, कभी कभी कोई थोड़ा बहुत बच जाता है। बाकी यही पोजीशन है इकोनॉमी की। तो मेन जो है यहाँ इकोनॉमी का सोर्स वो है जानवर। जानवर के मामले में ये पोजीशन है कि डिस्ट्रिक्ट थर और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, इन 2 अजला में 1 करोड़ जानवर हैं। 1 करोड़ 10 मिलियन, और 1 करोड़ जानवरों पे डिस्ट्रिक्ट थर में 10 डॉक्टर इन्होंने रखे हुए टोटल, यानी 10 डॉक्टर्स पर 72 लाख। तो आप समझ लो कि कितना रेशो बन गया। जबकि जो सुधरे हुए मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पर 5000 जानवरों पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, रखते हैं। अमेरिका, जर्मनी, जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ 5000 लाइफ स्टॉक पे 1 डॉक्टर है। और जो तरक्की पजीर हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, जैसे मलेशिया हो गया या इस तरह के, वहाँ पर 12 से 17,000 जानवरों पे 1 डॉक्टर होता है। यहाँ पर यानी ना हम तरक्की याफ्ता हैं, ना हम तरक्की पजीर हैं। हम पता नहीं कौन सी मखलूक है जहाँ पर 10 लाख जानवरों पे 1 डॉक्टर है। पूरी सिंध में 6-7 करोड़ जानवर हैं, और टोटल 330 डॉक्टर हैं। अब 330 पूरी सिंध में, और डिस्ट्रिक्ट थर में 10 डॉक्टर, और वो भी बगैर किसी सहूलत के, बगैर किसी कन्वेंस के, बगैर किसी मेडिसिन के। अब वो 10 डॉक्टर है, वो भी घरों में बैठ के अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। कुछ भी तो ये नहीं है कि कार्रवाई। ठीक है, अब जब मीडिया आके हुलड़बाजी करती है तो फिर वो भागते हैं, पूरे सिंध की मोबाइल हैं ये वो इधर लाते हैं, पागलों की तरह जो ना वो भाग दौड़ करके मीडिया को ठंडा करके फिर चले जाते हैं। फिर लास्ट टाइम भी यही हुआ, अप्रैल में, मार्च में भी यही हुआ। काम ग्राउंड रियलिटीज हैं, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बस जालसाजी करके और मीडिया को ठंडा करके चले गए। अब फिर मीडिया उठी है तो ये चारों तरफ आ रहा है। अब मेन चीज ये है कि हम चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का सिस्टम बने कि हम लोग, सीधी बात है कि हम भिखारी नहीं है। आए दिन आते हैं लोग, ये इमदादें क्या करेंगे हम लोग? हमें कोई ऐसे चीजें दो, हमें कुछ ऐसा सिस्टम दो, हमें कुछ ऐसा साथ दो जिससे हम अपने पैरों पे खड़े हों। अपने जाहिर है कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कुछ हम करेंगे, कुछ आप लोग अपने सिस्टम में, कुछ निज़ाम में इस तरह का कोई करो कि जिसमें कुछ तब्दीली हो। और वो तब्दीली तब आएगी जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, जो इकोनॉमी है, जो 70% इकोनॉमी हमारी कहलाती है जानवरों पे, वो बच जाए, वो ठीक हो, वो सेट हो, तो समझो हम भी ठीक हैं, मोहताजी से बच जाए। वरना फिर जाहिर है कि वो गए तो हम भी गए बराबर। इमदाद वाले कितने दिन देंगे? इमदाद कितनी होगी? वो 2000-3000 रुपए दे जाते हैं, या 1 मन गंदम का घर में डाल के चले गए, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होता उससे। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम यही प्रोग्राम लेके निकले हैं, और यही प्रोग्राम हमारा है कि हम आम इंसान, हम भी आम इंसान हैं, ये भी आम इंसान है, आप भी आम इंसान हो। किसी के ऊपर कोई अल्लाह ने जो ना वो नहीं डाला हुआ, सब एक ही हैं। सिर्फ समझ के एक कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हम कोऑपरेशन करके एक दूसरे के साथ खड़े होके मसले का हल ढूंढे, मसले से निकले, या कोई रास्ता मिले तो मसले से निकले। तो यही चाह रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट जो चीज दे रही है वो अच्छी दे रही है, हालांकि हमें नहीं मिल रही, वो नहीं पहुंच पा रहे, वो बीच में ही खत्म हो जाती है। अच्छी भी नहीं दे रही ना, वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे अभी कैसे अच्छी नहीं दे रही, कि उसमें हो क्या रहा है। आप समझ रहे हो आपको कुछ दे के जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, पानी कुछ भी नहीं है। जो ऊपर से मिल रही है वो हमें नहीं मिल रही है। नहीं, जो दवाई आपको दे के जा रहे हैं जानवरों को मिल रही है, 3 मरतबा, 1 मरतबा मिलती है, तो उसमें फायदा कोई नहीं फायदा हुआ, नहीं नुकसान हुआ। नुकसान तो होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। एक गांव में आते डॉक्टर, एक दूसरे जंगल के जाने जो 1 किलो की सारी को लेके चले गया, 10 बार मेरे पास आया। वो जो टीका लगाया वो कौन सा था, वो आपको पता है? लगाया तो दूसरे नहीं लगा। नहीं, आप मुजफ्फर भाई ये बोल रहे हैं कि आप चलो एक गाय को लगा, एक गाय को भी उसने क्या लगाया आपको पता है? नहीं, पानी है पानी है, ये लगा देखा हाथ से, और कुछ नहीं देखा। यही हुआ है कि लास्ट, वही अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि हुआ क्या। मैं खुद इसमें था, मैं अपनी क्लिनिक पे था, तो ये जब मीडिया में हुआ तो मुझे तब भी
दर्द हुआ जब ये बाहर नहीं है, तो इसी धरती के, इसी दुनिया के बाहर के नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है, 300-400 किलोमीटर। इन्होंने जब दिल में दर्द रखा, तो हम लोगों में के भी दिल में दर्द तो होता है ना, तो हमने मिनिस्टर को मैसेज किया कि भाई हम वॉलेंटियर काम करना चाह रहे हैं, आप हमसे काम लो। आप मीडिया पे बोल रहे हो कि थर में कोई डॉक्टर काम करने को तैयार नहीं है, तो हम डॉक्टरों की फौज हम तैयार करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। हम लोग गए मिट्टी, हम लोगों ने काम किया, 2 हफ्ते हम लोगों ने काम किया। हमें ना रहने की सहूलत, ना खाने की, ना पीने की, हमने अपने से किया। फिर भी हमें मेडिसिन उन्होंने दी, जो उसके अंदर ऐसा कुछ पड़ा हुआ था कि आखिर लड़ पड़े हम कि भाई तुम जो वैक्सीन, जो बीमारी चल रही है उसकी वैक्सीन कहाँ है? बोले वो तो आएगी अभी, वो प्रोसेस में, ये लगाओ जैसे पैदा, ये तो लगाओ जब तक वो आ रही है, ये लगाओ जब तक वो आ रही है। 2 हफ्ते उन्होंने ऐसे निकाल दिए। अब वो आखिर हमारा दिमाग ने, जमीर ने काम नहीं किया। हमने बोला यार जाओ भाड़ में, नहीं करते, वापस आ गए। बाद में पता चला कि वो वैक्सीनें आई, वो वैक्सीनें फिर उन्होंने टके में बेची, लेकिन एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंची। अब बताओ आप, ये है पोजीशन यहाँ की। बस आसान थर है कि माल है तो सब कुछ है हुए बेटा। एक बकरी है, एक गाय है, बचे थी, ऊँट बचे तो, गद्दी बचे थी, तो हमारे यही है कि फैक्ट्री भी हो, कारोबार भी हो, खेती बाड़ी सारा काम हुई है। एक सिलसिला कुछ इस तरह का बनाते हैं कि इस गांव को लेते हैं एक रोल मॉडल की तरह। इसमें जो इनके जानवर हैं, जितने वेटनरी के, सॉरी अपना लाइफस्टॉक के नफूस हैं, जिनको ऊँट हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, भेड़े हैं, उन पे कुछ करते हैं, कुछ इनसे उनके बारे में राय लेते हैं, कुछ इनको सलाहें देते हैं। एक गांव यानी रोल मॉडल बना के लोगों को दिखाते हैं। फिर अगर लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो उनसे भी हम चलेंगे, उनसे उनके फिर उनको कुछ गाइड करेंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ आगे चैन से चैन चलेंगे। ठीक है। अब मेन चीज ये है कि मैंने देखा, मैं अब इस फील्ड में हूँ, वेटनरी क्या इंसानों में। एक मेरे पास बंदा आया, सुमरा था, सुमरू पार का। वो आया बेचारा, उसने 1.5 साल बाद उमरकोट में आया। ये मजे की बात बता रहा हूँ आपको। वो आया, उसने बोला यार मैं आया हूँ, मुझे अपने बकरियों की भी दवाई लेनी है, और मैं जो है ना वो पहले मुझे हल्का सा बुखार आया, मैं 1-1.5 साल बाद आया हूँ, आज थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाऊं, घूमूं फिरूं, कल मैं तेरे से दवाई लेके जाऊंगा। मैंने भाई ठीक है। अगले दिन वो हमता 2-2:30 बजे आया मेरे पास। अरे भाई क्या हुआ? बोला डॉक्टर के पास मैं गया हूँ, फलां डॉक्टर के पास, उसने मुझे लिटा के एक थैली लगा दी। मैं बुखार में ठटक रहा हूँ, उसने एक थैली लगा दी, दूसरी थैली लगा दी, फिर ये दवाइयाँ, फिर ये टेस्ट है, फिर ये करके मेरे से उसने 3200-3300 रुपये कल ले लिए। ठीक है। बोला कल जरूर आओ, तुम इधर रुको। आज फिर गया हूँ, आज फिर उसने मुझे ड्रिप लगाई है, तो दवाइयाँ दी हैं, तो ये करके मेरे जेब में 1500-1600 मजीद 5000 रुपये उसने 2 दिनों में सिंपल बुखार में लिए, और 1500 मेरे जेब में मैंने और देखे मेरे जेब में। उसने बोला आज का और रुक जा, कल फिर टीके लगेंगे। मैं उससे भाग के आया हूँ। अब तू मुझे बकरियों की दवाई देता है तो दे, वरना मैं जाता हूँ। अब ये है यहाँ, अब हमारी नफ्सियात कि कोई आया है उसको काटो। अब ये साल भर के बाद आएगा, जो साल का इसका कोटा है वो आज ही इससे पूरा करो, बाद में जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। तो ये हमारी नफ्सियात ह्यूमन डॉक्टरों की। इसी तरह लाइफ स्टॉक में वेटनरी डॉक्टरों के पास आप चले जाओ, बाज औकात तो समझते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो अब आपको भी पता नहीं कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो डॉक्टर है भी या नहीं। अब वो एक बोर्ड लगा के बैठा हुआ, आपको मजबूरी, आप जाओगे उसके पास। अब वो अंदर से क्या दे रहा है, एक्सपायर दवाई दे रहा है, या बीमारी है कि अपना वो बिल बनाने के लिए क्या दे रहा है, आप मजबूर, आप लेके जाओगे। तो हम चाह रहे हैं कि इन सारे मसले मसालों से आपको, अब ह्यूमन साइड पे तो हम काम हमारा नहीं है, वेटनरी में लाइफ स्टॉक साइड पे हम थोड़ा सा आपके साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि कुछ आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वो हमारे में कहते हैं ना कि हम फिर अंडे, मुर्गी, इस वक्त मुर्गी है छुरी के नीचे, हम मुर्गी को बचाना चाह रहे हैं, हम अंडे खाएंगे बाद में। हाँ, मुर्गी बच गई, आप लोगों का माल बच गया, तो फिर वो अंडे देगी, रोज अंडे देगी। अगर अभी पूरे 2 नंबरी करके हम उस मुर्गियों को फिर अंडे कहाँ से आएंगे? बस खत्म, बराबर।
घर के लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा माल बच गया, जानवर बच गए तो हम भी बच गए। बच के अगर माल मर गए, मवेशी मर गई तो हम भी मर गए, और कोई चारा ही नहीं है। अब भाई ये पोजीशन है कि इस वक्त गुर्बत की इंतहा ये है कि हमारी जो यानी औरत पूरी दुनिया की उत्तम जिसको हम बोले वो है, यानी जिसको बेस्ट एक मखलूक है अल्लाह ने जो बनाया है वो, क्योंकि वो एक जिंदगी को दुनिया में लाती है, जन्म देती है। माँ से बढ़कर कोई माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं। सबने बोला माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, हम भी वो देवी करके उसको मानते हैं, पूजते हैं, ठीक है। अब उस देवी की पोजीशन ये है कि जब वो डिलीवरी के नजदीक होती है तो उसकी हीमोग्लोबिन परसेंट, जाहिर है कि हम अपनी औरत को होते हुए खिलाएंगे नहीं, ये तो इतने बेगैरत तो हम नहीं है, लेकिन नहीं है तो नहीं खिला, है नहीं तो क्या करेंगे। बराबर जो है थोड़ा बहुत रूखा सूखा हम भी खाते हैं, उसको भी खिला